जरा सोचिए कि सरकार करोड़ों रुपए की लागत से ये एपीएससी जो है पी-नगरा बेलदौर बनाई और डॉक्टर साहब अगर नदारत रहे, डॉक्टर साहब अपने निजी क्लिनिक को चलाने में मगर मशगूल रहे और डाटा एंट्री ऑपरेटर अगर यहाँ पर मरीजों का इलाज करे तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। NH 107 के जस्ट बाजू में ये है एपीएससी और दिन प्रतिदिन रोड एक्सीडेंट, आए दिन कोई ना कोई बड़ी घटना होते ही रहती है। और अगर यदि सोचिए कि कोई इमरजेंसी लग जाए और इस एपीएससी में आकर मरीज अपना इलाज कराने आ जाए तो डाटा एंट्री ऑपरेटर इलाज करते हैं, ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। और ऐसे में सरकार जिस तरीके से दावे करती है, बिल्डिंग तो बना दे रही है लेकिन डॉक्टर साहब की भी प्रतिनियुक्ति होती है और डॉक्टर साहब सिर्फ कागज पर अगर यदि अस्पताल को चलाने में लग जाए तो फिर क्या होगा। अच्छा, बगल में क्लिनिक चला रहे हैं, आप डरिए मत, आप बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ आए थे फिर आके गए, आकर के पर्सनल क्लिनिक पर चले गए। क्या नाम है डॉक्टर साहब? क्या इसका एक तो है विनोद बाबू है, वो है जनमंजय सर। जनमंजय सर। अच्छा, तो वो अभी जाके अपना निजी क्लिनिक चला रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, यहाँ पे पेशेंट कितने डेली आते हैं? पेशेंट तो आ जाता है ओपीडी में लगभग आपको। आज कितने पेशेंट टोटल देखे? पेशेंट हुआ आज 38 पेशेंट देखा गया है। ये सब कौन देखे? देखे हम लोग है, ये डाटा ऑपरेटर है, ये हम। जरा जी, आपका क्या नाम है? MD फैजुर रहमान। जरा मास्क उतार लीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं। ये पेशेंट आप ही देखे हैं अभी? जी नहीं सर, थोड़ा पेशेंट देखे आज समथिंग हो गया 38। आज 38 पेशेंट को आपने देखा? सर इमरजेंसी में गए हुए थे जो। सर ठीक है, मेरी बात सुनिए, आप पेशेंट को आपने देखा ना? पेशेंट तो फिलहाल आया तो फिर मैनेज तो करना देखना तो पड़ेगा ही। आप क्या हैं? डाटा ऑपरेटर। अब बताइए नीतीश कुमार जी, स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव जी, जो मरीज का इलाज डॉक्टर साहब को करनी चाहिए वो डाटा एंट्री ऑपरेटर साहब कर रहे हैं, क्योंकि इनको देखा नहीं जाया गया कि पेशेंट आकर यहाँ पर छटपटा रहे हैं। ये तो इनका बड़प्पन है कि इनको जो है अपने काम के अलावा जो है डॉक्टरी का भी काम आने लगा है। आप डाटा एंट्री ऑपरेटर के साथ साथ आप पेशेंट का कैसे इलाज कर देते हैं भाई? फीवर वगैरह था तो पैरासीटामोल वगैरह दिया जा रहा था। अच्छा, यस। यानी आपने रट लिया कुछ दवाई का नाम? नहीं रट नहीं, अभी हम APS बेलदौर में थे। बेलदौर से अभी जस्ट हम APSC पी-नगरा हुआ है, तो हम जस्ट अभी 2 से 3 दिन हुआ हम यहाँ पे आए हुए। अब बताइए, डॉक्टर साहब अपने निजी क्लिनिक चला रहे हैं और ऐसे में जो डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं वो एपीएससी ये पी-नगरा चला रहे हैं। आप एक ANM के सहारे ये एपीएससी है और डॉक्टर साहब ऑन पेपरशिप ड्यूटी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ब्रजेश कुमार हुआ। कैसे देखते हैं इसको? मैं आदरणीय खगड़िया जिला पदाधिकारी महोदय आलोक रंजन बाबू को भी बोले और 2-2, 3-3 बार पत्राचार माध्यम से आदरणीय मुखिया श्रीमती मंजू देवी जी कर चुकी है कि आप यहाँ पर डॉक्टर भेजें, या NH बगल में है, एक्सीडेंट होता है, कुछ भी होता है तो उसे प्राइवेट और निजी क्लिनिक में जाना पड़ता है। मात्र यहाँ एक होम्योपैथिक डॉक्टर है विनोद कुमार, जो कि उनका निजी क्लिनिक भी चौक पर है, आते हैं, हाजिरी बनाते हैं और अपना निजी क्लिनिक चलाने में मस्त रहते हैं। अभी मात्र 1:45 बज रहे हैं और ये कब आए कब गए, अभी भी पेशेंट 10 हॉस्पिटल में भरा हुआ है। भाई कुछ पेशेंट से हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? रतिलाल यादव। कहाँ घर है आपका? यही बगल में। अच्छा, डॉक्टर साहब आबे है ना? कभी काल आबे छे फिर चलते बनी। तो यहाँ मरीज के केना इलाज हो? की नाम छी अपने? पिंकी देवी। पिंकी जी, कहाँ आयल छी अपना? आयल छी यहाँ पेशेंट के लऽ। पेशेंट डिलीवरी वाला पेशेंट? हाँ। यहाँ डॉक्टर साहब रहे छे? हमें नहीं जाने छिए। आपका क्या नाम है? सरिता देवी। डॉक्टर साहब रहे छे यहाँ पर? हम अखनी पहले आयल छी। फर्स्ट टाइम अपना आयल छी? हाँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संगम कुमार है। डॉक्टर साहब दिख रहा है? डॉक्टर तो हम जब से जन्मे हैं, जब से इस हॉस्पिटल का निर्माण हुआ है तब तक डॉक्टर किसको कहता है समझ में नहीं करते। तो पिंकी दीदी रहती है, जब जब आते हैं तो वही रहती है। एक रंजना नाम का है, वही सब चीज़ बुझिए, वही डॉक्टर है कि ANM है। ये 2 MBBS डॉक्टर यहाँ पे हैं, जनमंजय सिंह और एक राकेश। ये इसका नाम हम लोग पेपर के माध्यम से पढ़ते हैं, लेकिन आज तक कभी नहीं आते हैं। हमको लगता है महीनों में कभी हाजिरी उजरी बनाने के लिए आते होंगे, वो भी हमको नहीं लग रहा। सिस्टर, दवाई की क्या उपलब्धता है? अगर आप बिजी पूरा नहीं हो तो आपसे बात कर सकते हैं। दवाई की उपलब्धता क्या है? दवाई मिल जाएगा आपको, जैसे फीवर हुआ, हल्का सर्दी खांसी बुखार हुआ, बच्चा का सिरप है सर्दी खांसी बुखार का, लूज मौसम, इस सब का मिल जाएगा।
इसके अलावा और जो सिस्टर यहाँ पे कितने सिस्टर की ड्यूटी लगती है डेली? यहाँ पे है तीन सिस्टर है। 2 सिस्टर आज गायब है। हाँ, वो दोनों का आज फील्ड वर्क है। हाँ, इसीलिए गई दोनों सोई। फील्ड वर्क है। बिल्कुल मुखिया जी हमारे साथ मंजू जी हैं पिनगरा की, बगल में अपने के घरों छे, अपना मुखिया भी छिए, कुछ कहना करे छिए अपना? जो अथी बीमारी आर का बूढ़ गरीब लोग आर का जो भेजते हैं, कहते हैं जाइए हॉस्पिटल में दवाई लेंगे, आते जाते हैं तो कहते दवाई नहीं है, हॉस्पिटल में सटल है, न डॉक्टर बैठल है। तो हम लोग क्या करेगा? डॉक्टर रहेगा तब ना उसको। तो कैसे काम चलते मुखिया जी? बगल में NH से रोड एक्सीडेंट हो छे, घटना घटे छे, लोग के छे बहुत तरह के बात हो छे, तो यहाँ अस्पताल में डॉक्टर साहब ने डॉक्टर हम DMO साहब पटना से ले DMO साहब कलिए हम पिनगरा पंचायत के हॉस्पिटल में न डॉक्टर रहे छे, न गार्ड है, कोनो व्यवस्था न बाउंड्री है, नहीं है। तो 2 गार्ड DM साहब आजकल भेजने हैं। अच्छा, गार्ड भेजना चाहिए DM साहब। एक अलावा जो है यही डाटा एंट्री ऑपरेटर साहब हैं और यही इलाज कर रहे हैं। और भगवान भरोसे APSC है और आखिरकार इसके लिए जिम्मेदार कौन है ये तय आपको करनी है। डॉक्टर साहब भी आ गए हैं। क्या नाम है सर? मैं डॉक्टर विनोद कुमार। अच्छा, हाँ, तो आप भी देखते हैं परेशानी में? तो ये डॉक्टर साहब यहाँ पे जो है डाटा एंट्री ऑपरेटर पेशेंट देख रहा है? नहीं, पेशेंट नहीं देखता है, 2 बज गया है और OPD का टाइम ऑफ हो गया। अभी आप कितने देर से यहाँ पर थे? अभी हमारे आने के बाद जानकारी मिली, उसके बाद तो आप अपने क्लिनिक से आए? क्षेत्र से आ रहे हैं। क्षेत्र गए हुए? हाँ। अभी यहाँ पे अगर कोई इमरजेंसी पेशेंट आ जाएगा तो फिर क्या होगा? इमरजेंसी एक डॉक्टर है, सीरियस इमरजेंसी नहीं देखा जाता है। इमरजेंसी के लिए कम से कम 4 डॉक्टर का रोस्टर ड्यूटी होना चाहिए, तो ये यहाँ ऐसी व्यवस्था नहीं है। एक MBBS डॉक्टर हैं और वो नहीं आते हैं, उसके लिए लिखा भी गया है विभाग को। एक डॉक्टर साहब यहाँ पे सिर्फ कागज़ पे ड्यूटी करते हैं? ड्यूटी मतलब उसको लिखा पढ़ी हो गया, उसके लिए पेमेंट मिल रहा है उनको? नहीं सर, नहीं मिल रहा। बिल्कुल। अब जरा सोचिए कि भगवान भरोसे अगर APSC, अब डॉक्टर साहब करें कि यहाँ इमरजेंसी आना ही नहीं है, इमरजेंसी को बचना ही नहीं है, और अगर ऐसे नॉर्मल रूटीन OPD अगर है और उसके बाद अगर 2 बजे डॉक्टर साहब आए, ये जानकारी मिले कि मीडिया वाले आए हैं, तो ये भगवान ही भला कर सकता है इस APSC का। बहरहाल सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर देती है, बिल्डिंग तो बनाती है, लेकिन जितने सारे मेन पावर की आवश्यकता है उस मेन पावर पर सरकार किसी भी कसौटी पर खरा होती नहीं दिख रही है। और आम लोगों का फिर क्या होगा ये तय आपको करना है। दिखाइएगा ना, बोल। हाँ, बोलिए। आप जो ये बात बोले कि मीडिया वाले आते हैं तब आए जी, तो आप ये गलत बोल रहे हैं। अभी हमारे सामने यहाँ पे सारे ग्रामीण हैं, यहाँ पर A to Z। डॉक्टर साहब कब आते हैं? डॉक्टर साहब आते हैं, कहाँ जाते हैं तो डॉक्टर साहब बताएंगे। अभी तो हम लोग आए तो थे ही नहीं। हम 4 दिन लगातार आए। पूछ लीजिए पिंकी ANM महोदय को, एक भी दिन नहीं बैठी हुई। आप उन्हीं से पूछिए, पिंकी मैडम से। मैं बताता हूँ क्यों नहीं आता हूँ। PSC में डॉक्टर की कमी है। मैं 3 नाइट PSC करता हूँ, मेरा 3 डे ऑफ होगा ना। एक आदमी 24 घंटा काम सरकार का नहीं कर सकता क्या? बिल्कुल नहीं कर सकता है। तो मैं 3 नाइट शुक्रवार, शनिवार, रविवार PSC में ड्यूटी करता हूँ। सरकार के द्वारा आदेशित है कि अगर नाइट ड्यूटी होगी तो डे ऑफ होगा। फिर भी मैं पर डे यहाँ आता हूँ, डिलीवरी पेशेंट को डिस्चार्ज करता हूँ, OPD चलाता हूँ, और सिर्फ एक डॉक्टर हूँ और 24 घंटा एक डॉक्टर काम नहीं कर सकता, 8 घंटा ही करेगा। बिल्कुल, ये कार्य आपका तारीफ़े काबिल है, मैं इसकी जो है प्रशंसा करता हूँ। लेकिन ज़रा सोचिए कि जो APSC है एक डॉक्टर के बलबूते कैसे चलेगा? तो सरकार का काम है ना। हमारा सवाल सिस्टम से है, हमारा सवाल सरकार से है। जनता की नुमाइंदगी करने वाले जो जनप्रतिनिधि है, जो सरकार है, मेरा सवाल उस सिस्टम से है, ना कि इस डॉक्टर साहब से। चलिए, डॉक्टर साहब का बड़प्पन है कि इनका कहना है कि नाइट ड्यूटी जो है PSC में करना पड़ता है और APSC में आकर डे ड्यूटी भी हम आकर देख लेते हैं। लेकिन ज़रा सोचिए कि अगर डॉक्टर की प्रतिनियुक्ति नहीं होगी तो फिर आम लोगों के सामने क्या विकल्प बचता है? हमारे पास ड्रेसर नहीं है। अगर इमरजेंसी ड्यूटी चलेगी तो 4 डॉक्टर होना चाहिए, तब रोस्टर बनेगा। ड्रेसर चाहिए, ANM चाहिए। कितने यहाँ पे ANM की ड्यूटी लगती है? 3 ANM है हमारे यहाँ। अभी कितने % है यहाँ पर? अभी और सब टीकाकरण में गई होगी, 1% है।
1% सबकी रोस्टर ड्यूटी चलती है, तो हमारे पास जितना रिसोर्सेज होगा उतना ही तो काम कर पाएंगे। बिल्कुल, ये बात तो सही है कि रिसोर्स के अभाव में जो है ये सिस्टम आज पंगु होती नज़र आ रही है। इसके अलावा और भी कुछ लोगों से हम बात करेंगे। क्या नाम है बाबा आपका? हमारा नाम गुद्दर पोदार, कहाँ घर है? पिनगरा। डॉक्टर की कमी है, क्या कहेंगे? डॉक्टर का कमी है तो हम लोग तो यहाँ नहीं आए हैं कभी नहीं आते हैं इलाज कराने? नहीं। कहाँ जाते हैं आप लोग? कहाँ ये करा लेते हैं यहाँ बड़ा डॉक्टर प्राइवेट में? जी हाँ? जी। अगर सरकारी व्यवस्था, अगर अस्पताल में इतनी बढ़िया चमचमाती बिल्डिंग है, इतना बढ़िया एकदम पंखा लगा हुआ है, अगर सरकार यहाँ पर डॉक्टर की प्रतिनियुक्त करती है तो आम लोगों को कितना राहत मिलेगा? जी राहत तो मिलेगा सर, यहाँ डॉक्टर टाइम पर नहीं रहते हैं, नहीं रहता है। प्राइवेट में दिखाने के लिए तो बहुत शोषण होता होगा, पैसा बहुत ज़्यादा लगता होगा। लगता है, ज़्यादा पैसा लगता है। हो जाता है, पैसा का मैनेज हो जाता है, कम बेस होता है, इलाज नहीं हो पाता है, क्या करें। बिल्कुल, बहुत सारे गरीब आदमी जो है इलाज के अभाव में जो है दम तोड़ देते हैं। कई ऐसे लोग हैं जो बकरी खस्सी बेच करके इलाज कराते हैं, कई लोग ऐसे हैं गाय भैंस को बेच करके, कई लोगों को तो ज़मीन भी बेचना पड़ जाता है। लेकिन सरकार अगर सही मायने में चाहती है, अगर अस्पताल की व्यवस्था में जो है परिवर्तन लाने की, तो फिर सबसे पहले मेन पावर बढ़ाने की आवश्यकता है, डॉक्टर्स के नंबर्स बढ़ाने की आवश्यकता है। ड्रेसर्स, आप बताइए कि एक भी ड्रेसर्स नहीं है यहाँ पर, जहाँ पर कि 4 से 5 डॉक्टर रहने चाहिए, वहाँ पर 1 डॉक्टर हैं, और ऐसे में कैसे चलेगा ये तो तय आपको करना है। बहरहाल अब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।